प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ वीडियो पर दो कमेंट्स करे हैं, उन कमेंट्स का मैं आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, पहला कमेंट्स पढ़ रहा हूँ जो शायद आज ही करा है। मेरी परीक्षा कब खत्म होगी गुरुजी? कब मिलन होगा हमारा? मेरी परीक्षा कब खत्म होगी गुरुजी? कब मिलन होगा हमारा? मेरे प्यारे दोस्त, कोई परीक्षा नहीं हो रही। हो सकता है तुम कमजोर हो सकता है हेजिटेशन हो सकता है और बाधाएं तुम तोड़ ना पा रहे हो। परीक्षाएं तो हो ही नहीं रही। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी परीक्षाएं ली जा रही हैं, इसीलिए हम गुरु से नहीं मिल पा रहे। ऐसा हम सोच सकते हैं कि अभी हमारा समय ही नहीं आया, इसीलिए हम नहीं मिल पा रहे। शुभ समय पर शुभ घटना घटे, इससे भी ज्यादा शुभ और क्या घटेगा जो घट रहा है। तुम अपनी कमजोरी को परीक्षा का नाम दे रहे हो। कोई परीक्षा नहीं हो रही। गुरु जब परीक्षा लेता, अस्तित्व जब परीक्षा लेता तो प्राण तक कांप जाते हैं। दिमाग काम नहीं करता है। ये जो जिसे तुम परीक्षा कर रहे हो, ये कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं है। ध्यान से देखो तो समझ पाओगे। तुम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, कोई परीक्षा नहीं हो रही। ठीक है, तो ऐसा नहीं कहो कि गुरुदेव कब हम लोग मिलेंगे और कब ये परीक्षा कब होगी। परीक्षा जैसा कुछ भी नहीं। दूसरा कमेंट है, गुरु जी कृपया ओम साधना से दिव्य आयु की प्राप्ति होती है, इस पर विस्तार पूर्ण एक वीडियो बनाएं। ओम साधना करने से, ओम जाप करने से दिव्य आयु प्राप्त होती है। ये कमेंट्स पहले भी एक दो बार मैंने पढ़ा है। इसके ऊपर विस्तारपूर्ण वीडियो बनाए। मेरे प्यारे दोस्त, ओम की साधना से कोई दिव्य आयु प्राप्त नहीं होती, कोई दिव्य आयु होती ही नहीं है। मृत्यु का जो समय होता है वो आपके जीन्स और डीएनए पे डिपेंड करता है। आपके मदर फादर कितने साल जिए थे, उनके दादा दादी, आपके नाना नानी ये कितने साल तक जिए थे, उसी के हिसाब से आपकी मृत्यु का टाइम डिसाइड हो जाता है। अगर वो 70 साल में मरे हैं तो 70 साल के आसपास आपकी मृत्यु होगी। ओम को साधने से दिव्य आयु प्राप्त होगी, ये बिल्कुल गलत फहमी है, बिल्कुल ही झूठ बात है। जो भी गुरु या जो भी किताबें ऐसा दावा करती हैं वो बिल्कुल झूठ कहती हैं। क्या बुद्ध ने ओम को नहीं साधा? बुद्ध को ओम नहीं सुनाई देता था? क्या महावीर को ओम नहीं सुनाई देता था? क्या राम तीरथ को ओम नहीं सुनाई देता था? राम तीरथ के शरीर के बालों से ओम की आवाज निकलती थी, और वो शायद 33 या 34 साल की उम्र में उन्होंने सुसाइड कर लिया था, पहाड़ से कूद गए थे। क्या गुरु आदि शंकराचार्य ने ओम को नहीं जाना? 33 साल की या 31 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। इनकी दिव्य आयु क्यों नहीं हुई फिर? ये झूठ बात है। तुम्हें बहकाया जाता है कि ओम की साधना करने से तुम्हें पैसा मिल जाएगा, तुम्हें नाम मिल जाएगा, तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ओम को जितना साधोगे तुम्हारे सूक्ष्म शरीर की गति बढ़ेगी। ओम को जितना साधोगे तुम सूक्ष्म शरीर से भी विदा होकर उस परम तत्व में स्थापित हो जाओगे। उस अमृत को पालोगे जहां मृत्यु नहीं होती है। अब भी दोबारा बता रहा हूं, जहां मृत्यु नहीं होती है इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर नहीं मरता। इस पृथ्वी पर किसी भी देवता, किसी भी देवी, किसी भी भगवान आज तक इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है उसने मौत को स्वीकार करा है। मौत निश्चित है। और दिव्य आयु, साइंटिस्ट भी लगे हैं दिव्य आयु ढूंढने में। तुम्हारा खान पान, तुम्हारा डीएनए, तुम्हारे जीन्स डिपेंड करते हैं तुम्हारी एज पर। हो सकता है कि भविष्य में साइंटिस्ट, वैज्ञानिक ऐसी मेडिसिन, ऐसे प्लांट, ऐसी चीजें खोज लें जिससे कि आयु बढ़ के 500 साल हो जाए, 1000 साल हो जाए। और ऐसा दुर्भाग्य का दिन जरूर आ जाएगा। और ये सबसे बड़ा पृथ्वी पर दुर्भाग्य का दिन होगा जब तुम्हारी उम्र 500 साल या 1000 साल होगी। तुम्हें पता है अगर 1000 साल भी तुम्हारी उम्र हो तो तुम क्या जियोगे? तुम्हें पता है कभी तुमने सोचा कि आज तुम क्या जी रहे हो? तुम सिर्फ अपने जीवन को रिपीट कर रहे हो, अपनी जिंदगी को रिपीट कर रहे हो।
अपनी आदतों को रिपीट कर रहे हो, कुछ नया नहीं जी रहे हो, तुम वही वही जिए जा रहे हो। 30 से 35 साल की उम्र में, 30 ही मान के चलो, 35 तो बहुत हो गया, 30 साल की उम्र में आदमी का दिमाग बंद होना चालू हो जाता है, फिर जो उसने सीखा उसी को वो जी रहा होता है। कोई पैसा इकट्ठा करना चाहता है, वो 80 साल जी रहा तो भी पैसा इकट्ठा कर रहा है, उसी को जी रहा होता है। अगर 1000 साल तुम्हारी उम्र होगी तो तुम उससे ज्यादा कुछ नहीं जियोगे, वही रिपीट करोगे। तो ओम को साधने से दिव्य आयु होती है, ऐसा कोई प्रमाणित तथ्य नहीं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, आध्यात्मिक तौर पे भी, धार्मिक तौर पे भी और वैज्ञानिक तौर पे भी। जो गुरु तुम्हें कहते हैं ना कि साइंटिस्टों ने साबित कर दिया, ये साइंटिस्टों की रिपोर्ट है, उनसे पूछो उन साइंटिस्ट के नाम क्या है और रिपोर्ट कहां पर है और किन साइंटिस्ट ने ये खोज करी है, सारी डिटेल लो। हम साइंस के ऊपर बहुत सारी चीजें चिपका देते हैं कि साइंटिस्ट ने साबित कर दिया है, गोबर खाना सबके लिए जरूरी है और हेल्दी है, कि गौमूत्र पीना जो है इसमें बड़ी चीजें जो अमृत का काम करती हैं। अब रिपोर्ट आ रही है कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, गौमूत्र पीने से कैंसर ठीक हो जाता है, और बेचारे लोग गौमूत्र पी रहे हैं और कैंसर में जल्दी मर रहे हैं। हिंदुस्तान में तो बहुत सारी ये चीजें हो रही हैं। तो इन बातों से बचो और इन अंधविश्वासों से बाहर निकलो। ओम तुम्हारी आध्यात्मिक गति के लिए है, तुम्हारी फिजिकल एज बढ़ाने के लिए नहीं। ओम आध्यात्मिक जगत, साइकोलॉजिकल पावर के लिए है, तुम्हारी फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी अर्न करने के लिए ओम नहीं। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।